doody dum, doody doody dum dum, doody doody dum. पढ़ ले, दिमाग की माँ बहन निकल के ठोक दूंगा। क्या आपने सोचा है कभी या ध्यान दिया हो बहुत गौर से, तो गरीब आदमी या आम आदमी को अपनी महीनों महीनों भर की कमाई देनी पड़ जाती है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में। ये सड़क बनने के बाद महीने भर के अंदर या पहली बारिश में पूरी की पूरी सड़क साफ हो जाती है। इन सब के पीछे अगर सबसे बड़ा रीज़न निकालें तो वो निकल के आता है ग्राउंड लेवल करप्शन। जो बड़े बड़े करप्शन होते हैं या जो बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं वो तो ऑलरेडी मीडिया में आ जाते हैं, मगर जो छोटे करप्शन होते हैं जो हमारे साथ या आम आदमी या आपके साथ हो रहे हैं वो सबसे बड़ा दीमक है। ये दीमक धीरे धीरे हमारे देश को खाता जा रहा है। मैं सहर्ष, मैं आज आपके सामने इसी ग्राउंड लेवल करप्शन की बात करने वाला हूँ। मैं आपको समझाने वाला हूँ पहले कि ये करप्शन किस तरीके से हमें अफेक्ट कर रहा है, फिर मैं समझाने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कितने नंबर पे हमें रैंक किया है, और अंत में मैं आपको समझाऊंगा कि किन मेजर्स को लेकर के हम करप्शन को कम से कम या रोक सकते हैं या लिमिट में कर सकते हैं। हम 2026 में जी रहे हैं, जहां पर एक तरफ आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव और कस्बों में बहुत ज़्यादा करप्शन के लेवल अभी भी हैं। मैं आपको इनको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाना चाहूँगा। जैसे पहला एग्जांपल आपके सामने ये है, यहाँ पर यंग एक विधवा महिला जो जाती है अपने पेंशन के लिए, वहाँ पे उससे 13 लोगों ने शोषण किया, सेक्सुअली असॉल्ट किया, हैरेस किया। बाद में जब रिपोर्ट निकलती है या उस औरत की तबीयत खराब होती है तो जांच कराई जाती है। उस जांच में वो HIV पॉजिटिव पाई जाती है। और मज़े की बात तो ये है कि वो 13 लोग जिसने उनका असॉल्ट किया उन 13 को भी HIV पॉजिटिव पाया गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो है हिमाचल प्रदेश का स्कॉलरशिप स्कैम, जहां पे CBI ने 105 लोगों के ऊपर और कुल 20 इंस्टीट्यूशंस के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया है। इन पे आरोप ये है कि इन्होंने स्कॉलरशिप के फंड्स को सैकड़ों करोड़ रुपए अपने खाते में गलत तरीके से लिया है या अपना वो बच्चों का पैसा खा गए। यहाँ तक कि किसानों को अपनी ही खेत की खतौनी कराने के लिए महीनों भर दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं इन सरकारी बाबुओं के। और बात करते हैं अगर इंडिया में करप्ट कौन नहीं है, तो करप्ट वही नहीं है जिसको आज तक मौका ही नहीं मिला करप्शन करने का, वरना इंडिया में कोई भी इतना साफ सुथरा नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया की रैंकिंग के इंटरनेशनल फोरम पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल अपनी रैंकिंग देती है हर देश को। जो देश जितना ज़्यादा 100 के करीब होता है वो उतना ही क्लीन होता है, जो देश 0 के जितना करीब होता है वो देश उतना ही ज़्यादा करप्ट होता है। अगर इसमें बात करें इंडिया की रैंकिंग की तो इंडिया 180 देशों में कुल 96 नंबर पर आया है, चाइना 76 नंबर पर, USA 28 नंबर पर, और डेनमार्क जो है वो सबसे 1 नंबर पर आया है, मतलब फर्स्ट नंबर पर। वो सबसे क्लीन देश है। और अगर बात करें पाकिस्तान की, जिसको मैं कंपटीशन मानता नहीं हूँ, वो 135 नंबर पर रैंक करता है। अगर बात करें नुकसान की, किसी भी देश को कितना ज़्यादा करप्शन नुकसान करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी देश को करप्शन। अगर करप्शन ज़्यादा है वो देश उतना ही कम ग्रोथ कर पाएगा, ईज ऑफ लिविंग उतनी ही कम होगी। जिस देश में करप्शन जितना कम होगा वो देश उतना ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 10 में से हर 4 आदमी करप्शन का शिकार है इंडिया में। आप भी कभी ना कभी हुए ही होंगे ज़रूर। और अप्रॉक्सीमेटली 66% कंपनियों को घूस देनी पड़ी है अपने काम करवाने के लिए इंडिया में। और इस करप्शन की वजह से बहुत सारे लोग देश छोड़कर चले जाते हैं, बहुत सारे कंपनियां देश छोड़ करके चली जाती हैं। अगर इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल देखें आज के समय में, जो कि आपने हो सकता है सुना भी हो, 1 अक्टूबर 2025 को एक कंपनी है विनट्रैक नाम करके, वो अपने ऑपरेशंस इंडिया में बंद कर दी है, यानी वो देश छोड़ करके जा चुकी हैं। दोस्तों करप्शन के खिलाफ अगर लड़ना है तो हमें खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे अगर हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स, MPs, MLAs या IAS ऑफिसर या बहुत बड़े बड़े जो अथॉरिटी पे हैं वो कुछ करने वाले नहीं, क्योंकि 31% MPs एंड MLAs पे खुद क्रिमिनल के चार्जेस हैं। और आपके एरिया में जो भी MP MLA होंगे, आप उनके विधायक या सांसद बनने के पहले उनकी स्थिति और विधायक सांसद बनने के बाद उनकी स्थिति आप देख लीजिएगा कितना फर्क आ चुका है। और देखने वाली बात तो ये होगी कि उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हम जैसे आम आदमी को होगा या आप जैसे को होगा। जो अमीर लोग हैं उनको ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो लोग या तो देश छोड़ के चले जाएंगे या उनके पास इतनी पावर, पैसा, अथॉरिटी है कि वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारे इंडिया के सिस्टम को अपने फेवर के लिए। अगर इसी पे सबसे बड़ा एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं पुणे का पोर्शे एक्सीडेंट केस वाला, जहां पे 2 लोगों की मौत हो जाती है एक्सीडेंट के चक्कर, लेकिन उस पोर्शे ड्राइवर से सिर्फ एक ऐसे लिखवाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का करप्शन है इस टाइम हमारे इंडिया में। और अगर करप्शन को खत्म कर सकते हैं तो वो हम आम नागरिक ही हैं। अगर
करप्शन कोई कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, या कोई करप्शन के खिलाफ अगर बोल रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चे, आपके बच्चे, आने वाली जनरेशन परेशान होगी और कोई नहीं। अब आखिरी में बात करते हैं मेरी ओपिनियन में कि करप्शन को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो करना चाहेंगे कि पुलिस या कोई भी ऑफिशियल या रेलवे ऑफिशियल, उन सबके बॉडी पर एक बॉडी कैम होना चाहिए। जितनी अगर वो ड्यूटी पर है तो उनको बॉडी कैम का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो बॉडी कैम बंद करते हैं तो उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बंद करेंगे तो करप्शन करेंगे, अगर बंद नहीं करेंगे तो वो करप्शन पकड़ा जाएगा उनका। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग कर सकते हैं वो है कि किसी भी ऑफिशियल, पुलिसमैन या रेलवे का या किसी भी अथॉरिटी का, PWD का, उनको अगर किसी भी क्राइम में या करप्शन में पाया जाता है तो उनको सीधे टर्मिनेट कर देना चाहिए। प्लस जितने दिन से वो नौकरी कर रहे हैं वो पूरा रिफंड लेना चाहिए, जिससे कि करप्शन, वो डरेंगे, उनको इस चीज़ का डर बैठेगा कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो पैसा हमसे वापस लिया जाएगा। दूसरी चीज़, उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़, कोई भी चीज़ हो ऑफलाइन ना रखा जाए, हर चीज़ को ऑनलाइन कर दिया जाए, और जो ऑफिशियल्स हैं उनकी कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि करप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। दोस्तों, अगर मेरी बात, मेरी सलाह या मैंने जो मेहनत की अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिना क्लिक बेट के सही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा विद फैक्ट्स और प्रूफ के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपने मन से बोल दूं। और जो मैंने आइडियाज़ बताए हैं कि जिनसे करप्शन रोका जा सकता है, अगर वो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप ऑब्वियसली नए ही होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।